नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, कौन कौन से नॉन टीचिंग पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाकर आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि टीचिंग स्टाफ पीजीटी, अगर पीजीटी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एंड उसके साथ साथ बीएड भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। विदाउट बीएड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना यहाँ पे भी जरूरी होता है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सेम सब्जेक्ट में 50% मार्क्स स्कोर मतलब 50% स्कोर किया, तो फिर जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो देखिए, अगर आपने बीएड को क्वालिफाई कर लिया बट डीएलएड जो है यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको जो है 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना पड़ेगा इन एलिमेंटरी एजुकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी विद इन 2 years। तो 2 साल के अंदर अंदर जो है 6 महीने का एक ब्रीज कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट है पीआरडी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, एंड उसके साथ बीपीएड आपने किया है ऑफ एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन, 1 साल की ड्यूरेशन के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्री पीआरटी पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है 12th पास सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस कोई भी बोर्ड से आपने करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 12th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। बट उसके साथ साथ जो है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिर 2 साल की डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए इन एलिमेंटरी एजुकेशन। प्री पीआरटी एक्टिविटी टीचर के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इज मैंडेटरी। वो सिर्फ यही पोस्ट के लिए नहीं है, एक्टिविटी टीचर पोस्ट के लिए नहीं है, सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश में जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में ही है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया। अकाउंटेंट के लिए अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर 15 साल सर्विस किया है एज अ क्लर्क, एंड उसके साथ साथ स्पीड लेवल आपका जो है 12,000 की डिप्रेशन पर आवर, ये सब आपने किया है, 5 साल की एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंट्स क्लर्क, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग में अगर आपका नॉलेज है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्सेल सीट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर 10 साल की सर्विस एक्सपीरियंस है एज अ क्लर्क, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कंप्यूटर एमएस ऑफिस में नॉलेज होना चाहिए, एंड आपका स्पीड लेवल जो है वो 12,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। अकाउंटिंग में बेस्ट नॉलेज होना चाहिए फॉर एलडीसी पोस्ट। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो ये वाला क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट अगर देखा जाए तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 40 साल रखा गया है एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए 57 ईयर्स रखा गया है। आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पे www.awees.com यहाँ पे मिल जाएगा, एंड स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.apspanagarh.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको अलग अलग टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के खुद की हैंडराइटिंग से फिल करें। जितने भी आपके पास जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी फोटो कॉपीज में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है। डिमांड ड्राफ्ट करना है यहाँ पे आपको 250 रुपीज, ठीक है। कौन से फेवर में करना है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। उसका भी कॉपी एज वेल एज 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में सेंड करना है स्कूल के ऑफिशियल एड्रेस पर, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप बाय मेल या फिर
बाई हैंड सबमिट करते हैं एप्लीकेशन को, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं वो आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, या तो फिर आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आप देख सकते हैं 26 अगस्त, यानी कि 26 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ वैकेंसीज दिए गए हैं। जैसे कि पीजीटी पोस्ट के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट है, टीजीटी के लिए संस्कृत हिंदी, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट्स एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन, नॉन टीचिंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ फाउंडेशनल विंग में भी कुछ वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जैसे प्री पीआरटी हो गया, प्री पीआरटी एक्टिविटी टीचर, टीचिंग पोस्ट में, नॉन टीचिंग स्टाफ में अकाउंटेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क। टोटल वैकेंसीज अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पहले ही मैंने बता दिया है, लास्ट डेट जो है उससे पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ही जरूरी है, मेनली जो है स्पोकन इंग्लिश आपका बहुत ही फ्लुएंट, मतलब उसमें बहुत ही फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है, डिजरेबल, यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है, एंड नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, पहले ही बता दिया है मैंने, एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि जो भी अप्लाई करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। तो इसी नोटिस बोर्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आके आपको नोटिस बोर्ड में आना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी एक जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये आया है नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़ की तरफ से। एक बार चलिए ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही नोटिस में आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए, एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।